चैप्टर नंबर 5 है। अब हम लेदर से रिलेटेड जो है ना वो क्वेश्चंस करने लगे हैं। अब लेदर किस तरह होती है, ये अगर हम इसको समझ लेना अच्छे से तो फिर सवाल भी आसानी से हो जाएंगे। लेदर आमतौर पर हम ऐसे वाल लिया करेंगे दीवार, और उसके साथ ये सीढ़ी लग के, ठीक है, ये आके ज़मीन, ठीक है। अब ये जो सिरा है सीढ़ी का, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर इसका वज़न आ रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन इसके ऊपर एक रिएक्शन लगाएगी, उसको हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन आर, ठीक है। और ये जो सिरा है ये दीवार के ऊपर लगा रहा है, यहाँ पर भी एक रिएक्शन बनेगा जिसको हम एस कह लेते हैं, ठीक है जी। ये दो हो गए इसके रिएक्शन। उसके बाद जो लेदर का वेट होता है ना, वो उसके सेंटर में अमल कर रहा होता है। लेदर का जो वेट होता है वो उसके सेंटर में अमल कर रहा होता है, ठीक है। तो ये तीन जो चीज़ें हैं, रिएक्शन हैं, कंपोनेंट्स हैं, ये ज़रूर हुआ करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। उसके अलावा ये हुआ करेगा, अगर तो वो कहेगा रफ सरफेस है तो फिर उसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन भी होगा। मसलन ये सीढ़ी इधर मूव करेगी तो कोएफिशिएंट फ्रिक्शन इस तरफ होगा, और अगर ये सीढ़ी यहाँ से नीचे मूव करती है तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ होगा, ठीक है जी। तो ये तीन चीज़ें तो हर क्वेश्चन के अंदर हम निकाला करेंगे। अब ये एग्जाम्पल नंबर 4 है, इसको हम पढ़ते हैं और इसकी शक्ल ड्रा करते हैं। कहते हैं कि यूनिफॉर्म लेदर है, यानी बिल्कुल स्मूथ लेदर है, रेस्ट इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम विद वन एंड ऑन अ रफ। अब ज़मीन के ऊपर जो इसका सिरा है ना वो रफ है, यानी इसका कोएफिशिएंट फ्रिक्शन बनेगा नीचे, ये देखे ना। और जो ऊपर वाला सिरा है वो स्मूथ है, यानी यहाँ पर कोएफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं होगा। शो करो कि जो एंगल बनता है ना इंक्लिनेशन, ये ऊपर जो, ठीक है, सेम ही होगा, वो है tan ऑफ इनवर्स टू म्यू, ठीक है जी। एक तो हमने क्या फाइंड करना है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो ऊपर वर्टिकल वॉल के साथ है वो फाइंड करना है, बस वही फाइंड करना है। और यहाँ ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी आ जाएगा क्योंकि ये रफ सरफेस पे है और ये स्मूथ सरफेस के ऊपर है। अब अगर हम गौर करें, अब अगर एक सवाल समझ आ गया ना तो आपको सारे ही सवाल समझ आ जाएंगे। अब यहाँ पर ये जो सीढ़ी है इसकी लेंथ नहीं दी गई, हम इसको लेट कर लेते कि जो सीढ़ी है ना, अब इनके कंपोनेंट्स के हम नाम भी रख लेते हैं, ठीक है, इसके हम नाम भी रख लेते हैं। नाम हम क्या रखते हैं, इस पॉइंट को हम ए कह लेते हैं, जो मर्जी वही रख सकते हैं, इसको बी कह देते हैं, इसको सी कह देते हैं, इसको डी कह देते हैं और इसको ई कह देते हैं हम, ओके जी, नाम इसके रख लिए। अब हम कहते हैं कि जो ए से लेके बी तक लेंथ है ना सीढ़ी की, उसको हम कह देते हैं कि ये 2L है। तो अगर यहाँ हाफ है तो यहाँ भी L बनेगा और यहाँ भी L बनेगा, ठीक है जी। पहले फिगर अच्छे से समझ लें फिर सवाल समझ आ जाएंगे हमें, ओके जी। अब गौर से सुनिएगा, देखिए क्या होने लगा है। अगर हम ये एक्स एक्सिस ले लें, ये एक्स एक्सिस ले लें, ये वाई एक्सिस ले लें, तो देखना क्या होने लगा है। इसको मैं रफ ड्रा करता हूँ। तो ये जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है ये इस तरफ जा रहा है, ये जो एस है ये इस तरफ जा रहा है, ये जो आर है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और जो डब्ल्यू है वो नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है जी। ये चार फोर्सेस हैं जो हमें नजर आ रही हैं। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वेट, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन, और ये इसका। अब हम पीछे पढ़ के आए हैं, जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग फोर्स जा रही हो उसका थीटा 0 होता है, आर का एंगल देखे ना 90 बन रहा है, और एस का एंगल यानी कि यहाँ से यहाँ तक आए तो 180 होता है, और डब्ल्यू का अगर यहाँ से यहाँ तक आए ना तो 180 यहाँ तक, और 90 और डालें तो 270 हो जाता है, ओके जी। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर हम इसके एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट्स ले लें, या मैं दो तरीक़ों से ही आपको करवाने लगा हूँ।
पहला जो है ना वो लॉन्ग है और दूसरा शॉर्ट होगा। पहला क्या है, मैं इसके यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स लिख लेता हूँ। हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, पहले है म्यू आर कॉस ज़ीरो, और दूसरा होगा म्यू आर साइन ज़ीरो, म्यू आर साइन ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद आर कॉस 90, आर पहले चले हॉरिजॉन्टल लिख लेते हैं। उसके बाद एस कॉस 180, और लास्ट वाला डब्ल्यू कॉस 270। चूँकि ये इक्विलिब्रियम है तो इन सब का सम क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। कॉस ज़ीरो 1 होता है तो ये म्यू आर आ जाएगा। कॉस 90 ज़ीरो होता है, तो उसके बाद कॉस 180 जो होता है ना, कॉस 180, कॉस 180 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से ले लेते हैं। कॉस 180 वो होता है -1, और कॉस 270 वो होता है 0। ठीक है जी, ये -1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, इक्वल टू 0। तो म्यू आर इक्वल टू आ जाएगा एस के, ये आ गई एक। अब इसी तरह इसके वर्टिकल कंपोनेंट लिख लेते हैं। आर कॉस 90, यही सारे आ जाएंगे, बस कॉस की जगह साइन आ जाएगा। साइन 90, एस साइन 180 प्लस डब्ल्यू साइन 270 इक्वल टू 0 हो जाएगा जी। ठीक है जी, अब इन सब की वैल्यूज लिख लेते हैं हम। तो साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, और साइन 270 -1 होता है। तो आर इक्वल टू डब्ल्यू उधर ले जाएं तो प्लस हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गई हमारी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। हमने तो थीटा फाइंड करना था, ना इसमें से थीटा है या ना ही इसमें से थीटा है। अब इसको हम देखें ना अगर, तो डायरेक्ट कैसे लिख सकते थे। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो इक्वल होते हैं इक्विलिब्रियम में, तो वो आपस में भी इक्वल होते हैं। यानी ये सारा करने के बजाय हम इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, यानी कि एस बराबर म्यू आर, क्योंकि इक्विलिब्रियम में जितनी फोर्स इधर होगी इतनी होगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो इन ये एक दूसरे को क्या करेंगी, बैलेंस करेंगी। यानी एस बराबर म्यू आर हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसी तरह आर ऊपर जा रहा है और डब्ल्यू नीचे जा रहा है, ऐसे इनको डायरेक्ट भी लिखा जा सकता है। अब एंगल तो निकला नहीं, उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम वो क्या है, समेशन टॉर्क बराबर 0। समेशन टॉर्क बराबर 0, इसमें हम क्या करेंगे, हम इसके मोमेंट्स लेंगे, किसी एक पॉइंट के गिर्द इस सब के क्या ले लेंगे, मोमेंट्स ले लेंगे। ठीक है जी, तो वो कैसे लेंगे, ये देखें, ये हमारी शक्ल है। हम इस पॉइंट ए के गिर्द मोमेंट्स ले लेते हैं, तो जो पॉइंट के अंदर से कंपोनेंट गुजर रहा हो ना, उसका मोमेंट 0 होता है। जैसे आर देखें ना, यहाँ से ही जा रहा है, इसी तरह म्यू आर भी यहाँ से ही जा रहा है, तो ये दो हो जाएंगे 0। बाकी कितने बचेंगे, दो ही बचेंगे, एक डब्ल्यू बचेगा और एक एस बचेगा। ठीक है जी, तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे ये भी देख लें। ठीक है, उसका तरीकाकार ये है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, W इंटू डिस्टेंस फ्रॉम द कंपोनेंट या परपेंडिकुलर डिस्टेंस, W मल्टीप्लाई ए डी, ये आ जाएगा W इंटू ए डी। इसी तरह ये देखें, वेट और कंपोनेंट आपस में नेगेटिव होते हैं, वेट और कंपोनेंट आपस में नेगेटिव होते हैं। अब ये देखें, इसको मैं इधर से इसको बढ़ा लेता हूँ और इधर से, अब ये कंपोनेंट और ये इसका डिस्टेंस है, जितना ये है उतना ही ये है, तो S इंटू बी ई, ये हो जाएगा नेगेटिव W इंटू एस बी ई इक्वल टू 0। मोमेंट्स का सम 0 होना चाहिए। W इंटू ए डी, नेगेटिव को उधर ले जाएं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा बी ई। अब हमें ए डी और बी ई की वैल्यू चाहिए,
उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारी ट्राइंगल है इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ए डी सी को, ए डी सी को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी। मैं यहाँ ड्रा कर लेता हूँ, ये साइड एल है, ये ए डी है, ए डी सी, और ये एंगल क्या है, थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा जी। ओके, अब हमें ए डी चाहिए, तो ए डी, अब थीटे के सामने साइड परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, ये होता है साइन थीटा। अब ए डी, ए सी को मैं उधर ले जाता हूँ, तो ये हो जाएगा ए सी साइन थीटा, और ए सी को हमने एल कहा हुआ है, एल साइन थीटा, तो ये मैं यहाँ रख देता हूँ, डब्ल्यू इंटू एल साइन थीटा। और इधर भी क्या आ गया, अब डब्ल्यू आ गया, दोनों साइडों पे डब्ल्यू आ गया, तो डब्ल्यू को हम क्या करेंगे, डब्ल्यू को हम, अच्छा ये जो था ये कंपोनेंट एस था, मैंने डब्ल्यू ले लिया था, ठीक है, तो ये आ जाएगा एस। उसके बाद हमें बी ई कंपोनेंट चाहिए, उसके लिए अगर हम दोबारा अपनी फिगर में देखें तो बी ई के लिए ट्राइंगल हम बना लेंगे दोबारा। ये देखें बी ई चाहिए, ये है बी ई, मैं यहाँ ड्रा करता हूँ इसको छोटा करके ना, ये अब बी ई चाहिए ना, तो यहाँ से डिस्टेंस ये पूरी ट्राइंगल बनेगी ए बी ई। तो अब ये जो लेंथ होगी ये 2L लेनी है हमने, ये ध्यान रखना है, बी ई, तो ये क्या है, ए है, तो बी ई बटा ए बी बराबर, अब ये इधर थीटा है ना, तो ये परपेंडिकुलर है और ये थीटा के साथ बेस होती है, अब बेस और हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, तो बी ई बराबर 2B उधर ले जाएं, इसकी वैल्यू भी साथ ही रख दें, 2L cos थीटा, तो मैं यहाँ दर्ज कर देता हूँ S इंटू 2L cos थीटा, L को L से कैंसिल कर दें, तो ये आ जाएगा, और ये जो हमने वैल्यू यहाँ निकाली है ना, कहाँ गई वैल्यू, यहाँ फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से हमने जो वैल्यू निकाली थी ना, वो यहाँ दर्ज कर देंगे। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम से जो वैल्यूज निकाली हैं वो हम यहाँ लगा देंगे। वो क्या थी, एस बराबर म्यू आर आया था, ये देखिए मैं क्या करता हूँ, ये जो एस बराबर म्यू आर आया, आर की वैल्यू मैं यहाँ रखता हूँ, तो ये बनेगा म्यू डब्ल्यू, तो एस बराबर बनेगा म्यू डब्ल्यू, तो यहाँ मैं यहाँ रख देता हूँ म्यू डब्ल्यू साइन थीटा, इधर से कॉस थीटा इधर ले आए, इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू से काटें तो साइन ओवर कॉस होता है टेन थीटा बराबर म्यू, और साथ ये 2 भी आ रहा है, थीटा टेन इधर आकर टेन ऑफ इनवर्स हो जाएगा 2 म्यू। लें जी, यही हमें मांगा गया था इस क्वेश्चन के अंदर, वो हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया। ठीक है जी, सबसे पहले हमने फिगर बनाई, मैंने बताया कि इसके कंपोनेंट्स होते हैं 3 तो लाजमी होंगे ना, एक वेट सीडी का, एक उस ये सिरे पे जो कंपोनेंट और एक इधर पे। उसके बाद मैंने कहा कि हम इसको इस तरह डायरेक्ट भी लिख सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं, दोनों में से एक मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में जितना इधर होगा उतना इधर आपस में बैलेंस करेंगे, एस बराबर म्यू आर, इस तरह जितना ऊपर होगा उतना नीचे, यानी आर बराबर डब्ल्यू होगा। तो उसके बाद इक्विलिब्रियम के लिए हम इसके मोमेंट्स निकालेंगे एक एक गिर्द, तो मोमेंट्स में ये और ये तो ख़त्म हो जाएंगे ज़ीरो होने की वजह से, तो डब्ल्यू और ये कंपोनेंट आपस में नेगेटिव होते हैं, तो इसका ये कंपोनेंट साथ ये डिस्टेंस, इस तरह ये कंपोनेंट ये डिस्टेंस, लेकिन जितना ये है उतना ही ये है, हमने भी ई निकाला क्योंकि 2 ट्राइंगल बनाई हमने साइडों पे, फिर वहाँ से वैल्यूज़ निकाली दर्ज की और हमारा क्वेश्चन हल हो गया। इस ये थी जी एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 5 है, कहता है कि यूनिफॉर्म लेदर है, यानी कि सीढ़ी है जिसकी 70 फीट लेंथ है,
रेस्ट अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल, एक दीवार के साथ खड़ी है और एंगल बना रही है 45। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द लेदर एंड द वॉल, यानी वॉल के साथ 1/3 है और ग्राउंड के साथ 1/2 है। अगर एक मैन जिसका वेट उससे हाफ है, वन ऑफ द हाफ असेंड्स द लेदर, वो सीढ़ी से यानी उतर रहा है, सेंडिंग असेंड चढ़ रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। वेयर विल ही बी व्हेन द लेदर स्लिप, कहता है वो कहाँ पर होगा कि लेदर स्लिप हो जाएगी, ठीक है जी। तो हम इसको पहले ड्रा करते हैं, फिर हमें सवाल हल करेंगे। तो मैंने आपको जो इसकी पहली वीडियो बनाई है, यानी इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसके कंपोनेंट्स कैसे हम बनाया करेंगे। तो 3 कंपोनेंट्स तो मैंने कहा था पक्के होंगे ना, कौन कौन से बताएगा कोई? ये दीवार आ गई, ये सीढ़ी आ गई, ये आ गया इसका रिएक्शन, इधर से यहाँ से रिएक्शन, और इधर से इसका सेंट्रल वेट। अब उसने कहा 70 टोटल है, इसका मतलब है यहाँ भी 35 और यहाँ भी, ये डब्ल्यू आ गया नीचे। तो इस कंपोनेंट को हमने आर का नाम दिया था और इस कंपोनेंट को हमने एस का नाम दिया था। अब उसने कहा कि जो दीवार के साथ है ना कंपोनेंट, वो 1/3 है। अब म्यू एस लिखते थे ना, म्यू 1/3 आ गया और एस वैसे आ जाएगा। और इधर वाला उसने क्या कहा है 1/2, म्यू आर होता है ना, तो 1/2 आर हो जाएगा ऐसे, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि एक बंदा ऊपर चढ़ रहा है, समझ लो कि वो बंदा यहाँ पर है और उसका वेट कितना है, हाफ है, यानी सीढ़ी से आधा है। अब ये बताओ कि सीढ़ी कहाँ जाकर स्लिप होगी, वो हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं, पहले हम फिगर के नाम रख लेते हैं। तो नाम कैसे हम रखेंगे, इसको हम क्या लेते हैं, ए, जो मर्जी रखें भाई, क्योंकि मैं जिस तरतीब से करवा रहा हूँ मैंने उसी तरतीब से रखनी है। डी, जो मैंने यानी कि पहले लिख लिया मैं छापा, समझ लो यार। ई, एफ और जी आ गया जी। फिगर की समझ अगर आ गई है तो फिर आगे चलते हैं। अभी हमने ये पढ़ा था, यानी कि कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम में कि जो लेफ्ट वर्ड होते हैं वो राइट वर्ड के इक्वल होते हैं और अप वर्ड डाउन वर्ड के ऊपर होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखें अप वर्ड कौन कौन से हैं, एक ये आर है, आर कंपोनेंट है। अब एंगल्स नहीं हम लिख रहे, वरना एंगल्स के साथ भी किया जा सकता है। अप वर्ड एक तो आर है, दूसरा ये देखें 1/3 एस है। तो ये बैलेंस करेंगे नीचे वालियों को, नीचे कौन कौन सी जा रही है, एक डब्ल्यू और एक उसके साथ W/2, ये दोनों। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये देखें ना ज़रा, जो इस तरफ जा रहे हैं वो 1/2 आर है और जो इस तरफ आ रहे हैं वो एस 1/3 एस है। नहीं, वो तो उधर चला गया, ये एस आना था सिर्फ। तो आर बराबर आ जाएगा 2s, यहाँ हम आर की जगह रख देते हैं 2s। तो 2s 1/3 एस, इधर एलसीएम कर लें 2 से, तो ये 3w आ जाएगा। इधर से भी एलसीएम कर लें तो 7s आ जाएगा, 3/2w, ये 3 है भाई। अब अगर हम s निकालें ना तो ये 3 उधर ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे, और इधर 3/2w आ गया। तो s बराबर 9/14w, ठीक है जी, 9/14w। अब ये यहाँ से हमने निकालना क्या था, हमने ये डिस्टेंस फाइंड करना था, यानी समझ लो ये ई के ऊपर है तो यहाँ इसको हम एक्स कह लेते हैं, इस डिस्टेंस को एक्स निकालना था, वो तो निकला ही नहीं। तो उसी तरह हम फिर अब टार्क निकालेंगे, हम ये ए के गिर्द ले लेते हैं, उसी तरह ये आर भी ज़ीरो हो जाएगा और ये 1/2 आर। तो फिर बाकी कौन सा रह जाएगा, एक तो ये डब्ल्यू और एक एस रह जाएंगे। तो इनका हमने मोमेंट्स निकाल लेने, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे, ये देखें डब्ल्यू और उसके साथ ये कंपोनेंट ए जी हम कह लेते हैं, उसके साथ W/2
ये वाला, और इसके साथ ही कंपोनेंट ए एफ डॉट ए एफ। इसके अब ये जो मोमेंट्स और वेट आपस में क्या होते हैं, यानी नॉर्मल और वेट आपस में परपेंडिकुलर यानी नेगेटिव नेगेटिव होती हैं आपस में। तो इसको हमने डायरेक्ट दूसरी तरफ ही लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ लिखेंगे तो नेगेटिव आएगा, बाद में उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। तो कंपोनेंट क्या आ जाएगा दूसरी तरफ, एस इंटू ये वाला डिस्टेंस लेना है तो हमने ये वाला ले लेते हैं बी सी। ले जी, ये हमारे मोमेंट्स आ गए। अब हमने पहले ए डी निकालना है। ए डी के लिए ओए ए जी डी के लिए ए जी आना था, ठीक है, ये देखा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक। इसको अगर मैं यहाँ ट्राइंगल बनाऊँ तो ये आ गया ए, ये आ गया जी, और ये आ गया डी। ये तो 35 है, तो हमने ए जी निकालना है। तो ए जी बटा ए डी बराबर साइन थीटा। तो ए जी बराबर आ जाएगा, ए डी की जगह 35 रखेंगे तो 35 साइन थीटा, ठीक है, 35 थीटा। और थीटा उसने हमें बताया था कि एंगल तो 45 का बना रहा है वो। यहाँ 45 है तो यहाँ भी 45 होगा, यहाँ भी, क्योंकि ये सारी आपस में पैरेलल हैं। तो क्या आ जाएगा 35 साइन 45 डिग्री प्लस W/2 ए एफ ए एफ ए एफ ए एफ बटा ए ई। ये देखें, ए एफ बटा ए ई बराबर आ जाएगा साइन 45। अब जो ए एफ है वो तो मालूम करना है, तो ए ई क्या है, वो एक्स हमने लेट की हुई है, तो एक्स साइन 45 डिग्री। तो एक्स साइन 45 डिग्री इंटू एस। उसके बाद हमें चाहिए बी सी। ये ट्राइंगल पूरी हम लेंगे, ये इस तरह बनेगी ट्राइंगल बी सी ए। अब ये पूरी लेंथ हमें पता है 70 है, ये हमने मालूम करना है। तो ये 45 है, तो ये बेस आ जाएगी cos थीटा बराबर बी सी बटा ए बी। तो cos ऑफ 45, ए बी कितना है 70, उधर ले जाओ, तो 70 cos 45, ये हमारा थर्ड कंपोनेंट आ जाएगा यहाँ से। तो ये सारी वैल्यूज हम क्या करते हैं, अच्छा ये कंपोनेंट, हाँ एक कंपोनेंट रह गया भाई, ये वाला। ये देखिए ज़रा, ये ज़ीरो हो गया, ये ज़ीरो हो गया, ये एक, ये दो, ये तीन और ये चार, ये नहीं मैंने लिखा, तो ये मैं यहाँ ऐड कर लेता हूँ। प्लस 1/3 एस डॉट, अब ये उस तरफ जा रहा है तो इसका डिस्टेंस क्या होगा ए सी। ए सी, बाकी सारे डिस्टेंस फाइंड हो चुके हैं। बी सी भी हमने अभी निकाला है, कितना है 70 cos 45, 70 cos 45 और 1/3 एस। ए सी निकालना पड़ेगा, ए सी के लिए यहाँ मैं ट्राइंगल बना लेता हूँ। ए सी 45, पूरी ट्राइंगल लेनी है तो 70 आ जाएगा। तो ए सी ओवर ए बी इक्वल टू, ठीक है ना, फिर ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन 45 आ जाएगा। तो ए सी बराबर आ जाएगा, ए बी कितना है 70, 70 साइन 45, तो 70 इंटू साइन 45 डिग्री। तो ये आ गया W35, ये होता है 1/√2 W/2, ये फिर 1/√2 इक्वल टू एस 70 फिर √2 और 1/3 एस 1/√2। √2 दोनों साइडों से आपस में कैंसिल हो जाएंगे। बाकी इधर भी 35 ओमेगा डब्ल्यू और W/2 है, इनका एलसीएम में कर लेता हूँ, तो 2 35 70 डब्ल्यू और, अच्छा जी, यहाँ ये एक्स भी है, ठीक है। तो क्या करते हैं, डब्ल्यू कॉमन ले लेते हैं,
बाकी अंदर क्या आएगा, 35 प्लस एक्स बाय 2 बराबर क्या आ जाएगा उस तरफ, दूसरी तरफ जो है वो हम क्या करते हैं, उस तरफ बचा हमारे पास 70s, ये देखिए 70s प्लस ये 70 भी आना था साथ, इधर भी 70s/3 आ जाएगा। ठीक है जी। हाय कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है थोड़ा थोड़ा। अब देखें क्या होने लगा है, डब्ल्यू अंदर एलसीएम कर लें तो ये आ जाएगा 70 - x, या देख लेते हैं क्या करना है। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही रहने दें, इस तरफ मैंने एलसीएम कर लिया है, 3 3 72 7 2 10 दे से एलसीएम किया प्लस 70s, तो 280s/3, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे ले जाता हूँ। ठीक है, अब जो एस है ना उसकी वैल्यू ये हमने निकाली हुई है यहाँ पर, ये मैं यहाँ रख देता हूँ, डब्ल्यू को डब्ल्यू से कैंसिल कर दिया, बाकी ये वैसे नीचे उतर आएगा, 35 इधर आकर माइनस हुआ, यहाँ दोबारा एलसीएम करेंगे, ये वैल्यू आ जाएगी, डिवाइड करें तो 25 2 इधर आकर मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है जी, समझ आ गई क्यों नहीं आई, नहीं आई, फिर देखें जी जल्दी जल्दी में, ये हमने लेदर बनाई, उसके एक रिएक्शन ये था, एक कोएफिशिएंट ऑफ ये आ गया 1/2 आर, एक ऊपर चला गया 1/3 s, और एक एस इधर होता है। ठीक है, यहाँ वेट था जगह डब्ल्यू था, एक बंदा जो चढ़ रहा है उसका वेट W/2 है। इसके मोमेंट्स निकाले, क्वेश्चन ऑफ फ्रिक्शन निकाले, जहाँ से समझ नहीं आई दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आ गई है तो कमेंट कर दीजिए, अंडरस्टैंड। ठीक है, ये देखिए पहले हमने सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन लगाई इक्विलिब्रियम की, ये देखें ये कंपोनेंट ऊपर है आर, और इधर से ये आर, ये 1/3s, एक तरफ ये दोनों ऐड हो गए, दूसरी तरफ ये डब्ल्यू और W/2 नीचे जा रहे हैं इधर, और फिर हमने इधर ये आर 1/2 है और इधर ये एस है, दोनों को इक्वल रखा, तो 2 उधर चला गया, आर बराबर 2s, इसकी वैल्यू यहाँ रखी, फिर यहाँ से एस की वैल्यू निकाल ली। उसके बाद हमने कंपोनेंट्स लिए इनके मोमेंट्स, ये ज़ीरो ये ज़ीरो, तो ये 1 2 3 और 4, इनकी हमने क्या लेने हैं यहाँ पर मोमेंट्स ले लेने हैं। तो ये डब्ल्यू इसका AG, ये W2 इसका AF, ये S इसका BC, और फिर ये 1/3s और इसका AC, क्योंकि ये ऐसे है तो परपेंडिकुलर लेना होता है डिस्टेंस यहाँ से।